नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो होली का सीज़न शुरू है और हफ्ते पहले हम कर लेते हैं होली की कुछ तैयारियां। तो उस तैयारियों के साथ ही मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि मैंने क्या क्या रेसिपी बनाई है होली के लिए। यूँ कहिए कि ये साल भर के लिए सारी रेसिपी होती हैं, तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बना लिया है आपके लिए, क्योंकि इसी समय मैं कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करके रख लेती हूँ। जैसे कि हम बना लेते हैं आलू के चिप्स, आलू के पापड़, क्योंकि इस समय नए फसल के आलू जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और ये साल भर तक स्टोर करने के लिए मैं चिप्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो आलू लिया है और इसे हम इस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा फेवरेट कटर है। आलूओं को छिलती जाऊँगी और पानी में भिगोती जाऊँगी ताकि ये काले ना पड़े। और इस चिप्स कटर से बहुत अच्छा चिप्स कटता है। आप अपने मनपसंद चिप्स कटर से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पतले पतले चिप्स कट के तैयार हैं। तो मैं हर साल इसी तरह से बनाती हूँ और इस तरह से सारे चिप्स हमारे कट गए हैं और इन्हें अब हम पानी में भिगोते जाएंगे। इस तरह से आलूओं को भी पानी में छिल कर के भिगो दें ताकि ये काले ना पड़े, और चिप्स को भी इस तरह से काट कर लें। और फिर हम इसे 2 से 3 बार धुलेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, और फिर इसे उबालेंगे, जितना उबालेंगे कि ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और फिर उसके बाद इसे हम धूप में सुखाएंगे। तब तक हम बना लेते हैं अपने आलू के पापड़। तो यहाँ पर मैंने आलू को उबाल लिया है और इसे हम रफली इस तरह से मैश कर लेंगे। तो मैं इसी तरह से मैश करती हूँ। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी पापड़ बना सकते हैं। यहाँ पर कुटी लाल मिर्च डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर नहीं डालिए, नहीं तो इसका कलर थोड़ा सा लाल हो जाता है। धनिया की पत्ती, जीरा और नमक को डालेंगे थोड़ा हल्का ही, ताकि ये सूखने के बाद पापड़ में नमक पता चलने लगता है। अब इसमें क्या करेंगे कि सारे मसालों को हम इस तरह से मिक्स करेंगे आलू में, नमक को अच्छी तरह से, ताकि ये पापड़ में एक सार हो जाए सारे मसाले। अब हम लेंगे यहाँ पे सिलबट्टा। जी हाँ, ये मेरी बहुत पुरानी ट्रिक है और माँ बनाया करती थी इसी तरह से। तो आप चाहे तो आलूओं को ग्रेट करके बनाएं, लेकिन इस तरह से इसके हल्के हल्के जब हम सिलबट्टे से इस तरह से दबाएंगे तो इसके जो चंक्स हैं आलूओं के वो भी बारीक हो जाएंगे और आलू में एक लसलसापन आएगा जो पापड़ बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें ज़रा भी मेहनत नहीं लगती है, बस आप आलूओं को दबाते जाएँ और प्रेस करते जाएं तो इसमें इस तरह से आलू आराम से दब जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने लसलसे ये आलू तैयार हो गए हैं। और इसी तरह से पापड़ बनाने के लिए हमें बैटर चाहिए होता है। तो चाहे आप कद्दूकस कर ले, चाहे इस तरह से पीस ले, जो भी आपको सुविधा लगे। तो इस तरह से मैंने पीस लिया है। चलिए पापड़ बनाते हैं। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट लिया है मैंने, इस तरह से आपको घर में आसानी से मिल जाते हैं। और अब हम लगाएंगे हाथों में तेल। तो यहाँ पर मैं मूंगफली का तेल लगा रही हूँ ताकि इसे हम व्रत में भी खा सकें। तो और मैंने इसमें सेंधा नमक ही डाला हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको पॉलीथीन शीट पे रखेंगे और पॉलीथीन शीट पर भी हम थोड़ा से तेल इस तरह से लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि हाथों से दबाएंगे तो ये आलू के पापड़ इस तरह से बन जाते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बहुत इजी तरीका है ये देखिए। और इसे बड़े से पॉलीथीन शीट पर आप इसे पलट देंगे और धूप में सुखाइए तो ये आपके पापड़ तैयार हो जाते हैं। मेरे पास ये एक पुराना रोटी मेकर है जिसे मैं पापड़ बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से पॉलीथीन हम बिछाएंगे और आलू को इस पर रख करके इस तरह से प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही पतले और एक बराबर पापड़ बनते हैं। तो मैं इसी तरह से हर साल बनाती हूँ, तो मैंने आपको दिखाया है। और इसे अब हम क्या करेंगे कि एक पॉलीथीन शीट पर इस तरह से फैला देंगे। तो सारे ही पापड़ को इस तरह से प्रेस करते जाएंगे हम रोटी मेकर से, और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे एक बड़े से पॉलीथीन पर। उसे धूप में सुखाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ जब ये सूख जाते हैं। तो यहाँ पर 3 लीटर पानी में 500 ग्राम मैंने साबूदाने को पकाना शुरू कर दिया है और ये इस तरह से पक रहे हैं। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तब इसका मैं पापड़ बनाऊंगी। और यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में हम चिप्स को डाल दिए हैं उबलने के लिए। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तभी हम इसे धूप में फैलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बर्तन में डाल दिया है, उबल रहा है हमारा चिप्स। और इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक ताकि इसे भी हम व्रत में खा सके। तो इस नाते यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। तो इतने बड़े भगोने में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि जब पानी से नमक चिप्स में चला जाता है तो ये सूखने के बाद पता चलने लगता है। और यहाँ पर भी मैं 500 ग्राम साबूदाने में 1 चम्मच ही नमक डालूंगी, क्योंकि इसमें भी जब सूखता है नमक तो पता चलता है। तो इसमें भी मैंने सीधा नमक ही डाला है। आपको जो भी नमक डालना हो वो डाल सकते हैं। और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास बचा है पोटैटो स्टार्च, जो मैंने चिप्स काटा है। जब उसके नीचे पानी के नीचे ये जम जाते हैं तो इसे छान करके बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये पोटैटो स्टार्च है और इसके भी मैं एक रेसिपी बनाऊंगी पापड़, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, यकीन मानिए। तो इसे मैं हर साल निकाल लेती हूँ जब चिप्स बनाती हूँ। और चिप्स में जब पानी में भिगोती हूँ तो ये नीचे बैठे होते हैं और इसे छान करके निकाल लेना होता है। तो इस तरह से हमारी ये पोटैटो स्टार्च
किस तरह से पापड़ बनेंगे वो मैं दिखाती हूँ। तो 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है और आपको मैं दिखाती जाऊँगी कि ये कुछ ही देर में किस तरह से पक कर के तैयार होंगे। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे ये इस तरह से देखिए जमता जाएगा। तो ये साबूदाने की तरह हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और ये इस तरह से जमने लगा है, ये देखिए। तो अब क्या करेंगे कि इसको जैसे साबूदाने का पापड़ डालते हैं उसी तरह से इसे भी हम डाल देंगे और ये आपको मैं सुखा करके दिखाऊंगी कि कैसे बन करके तैयार हुए हैं। तो यहाँ देखिए चिप्स भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है और ये हाथों से इस तरह से टूट जा रहा है। तो चिप्स अब हम क्या करेंगे कि एक टोकरी में छान लेंगे और इसका गर्म पानी निकल जाए और ये थोड़े ठंडे हो जाए तब इन्हें हम धूप में सुखाएंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक चौकी है उस पर मैंने बिछा लिया है पॉलीथीन और इस पर बड़ा सा पॉलीथीन मैंने बिछाया। अब हम डालेंगे साबूदाने के पापड़। तो साबूदाने के पापड़ जब हम डालेंगे तो साबूदाने ठंडे हो जाने चाहिए और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा मिला दिया है और हम सर्विंग स्पून से इस तरह से एक एक चम्मच सर्व करते जाएंगे और कुछ भी नहीं करना होता है। ये अपना ही शेप खुद ही ले लेते हैं पापड़ का, क्योंकि ये थोड़े से रनी होते हैं और जब ये सूखते हैं तब ये अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम सर्विंग स्पून से सर्व करते जाएंगे और ये पापड़ हमारे सूख करके तैयार होंगे, तब इसको भी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ पे आलू के पापड़ सूख रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं ये। और यहाँ पर अब हम साबूदाने के पापड़ भी सुखा रहे हैं और साथ में यहाँ पर मैंने पोटैटो स्टार्च के भी पापड़ बना लिए हैं। ये भी जब सूख जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तब यहाँ पर मैं चिप्स भी फैला लेती हूँ। इस तरह से चादर बिछाया मैंने और एक एक चिप्स को इस तरह से अलग अलग करके फैलाएंगे। अगर ये चिपके रह जाएंगे तो ये सूखेंगे भी नहीं और ये आपके चिप्स जो है चिपक करके ही सूखेंगे, तो ये सूखने के बाद निकलते भी नहीं हैं। तो इस तरह से उबाल कर हम एक एक चिप्स को इस तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है और वो मिल करके दोनों चिप्स को इस तरह से चादर पे फैला देंगे अलग अलग। तो ये चादर पर फैले हुए 2 दिन तक चिप्स सूखेंगे, तब जा करके इसे आप एयरटाइट कंटेनर में रखिए स्टोर करके और ये सालों साल तक ख़राब भी नहीं होते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर लास्ट रेसिपी अब हम बनाएंगे चावल की कचरी। तो यहाँ पर चावल के आटे को मैंने इस तरह से पिसवा करके ले लिया है। आप पैकेट के भी आटे ले सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। इसके ये चावल के कचरी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर 3 लीटर पानी मैंने उबाला है। एक कढ़ाई में 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरेल और यहाँ पर खाने वाला सोडा लूँगी मैं और यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने। थोड़ा सा फूड कलर लिया है। कलर के लिए ये ऑप्शनल है लेकिन खाने में सेफ होते हैं और थोड़े से देख करके हमारी कचरी अच्छी होती है। इसमें नमक डाला है मैंने 2 चम्मच। 1 किलो आटे का मैं ये अंदाज़ बता रही हूँ आपको। अब क्या करेंगे कि 3 लीटर पानी में इस तरह से 1 किलो आटा हम इस तरह से डालेंगे चावल का और दबाते जाएंगे। इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये तरीका मैं सालों से अपनाती आ रही हूँ और बहुत अच्छे बन करके कुरकुरे तैयार होते हैं जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आटा इस तरह से डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। तो आप थोड़े थोड़े चावलों का भी बना सकते हैं। तो मुझे अंदाज़ है तो मैं यहाँ पर 1 किलो आटे का इस तरह से बना रही हूँ और ये चावल के आटे बहुत ही अच्छे पक करके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे हम चावल के आटे को और फुल फ्लेम मैंने किया हुआ है और इसी पे ये पकते जाएंगे। तो चावल का आटा बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे निकाल कर एक परात में ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसे हम चाहे तो सेव मेकर से भी आप इसे इस तरह से बना सकते हैं जैसे आप कचरी बनाते हैं। और मैं आपको एक जुगाड़ दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो जब ये ठंडे हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से तब इसे एक पॉलीथीन शीट पर इस तरह से सेव झाड़ने वाले झरने से मैं इस तरह से दबाती जाती हूँ। तो जब ये इस तरह से प्रेस होते हैं तो नीचे अच्छी तरह से सेव की तरह ये गिरते जाते हैं। तो ये मेरा जुगाड़ है। आप इसे सेव मेकर से या फिर पॉलीथीन बैग से किसी भी चीज़ से आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बनते जाएंगे और जब ये सूख जाएंगे तो मैं इसे फैलाती जाऊंगी, तब ये बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होंगे बिल्कुल कुरकुरे की तरह। तो यहाँ पर इस तरह से ये धूप में सूखेंगे। तो यहाँ पर खिले हैं ढेर सारे ब्यूटीफुल फ्लावर और मेरे कैमरे ने इन्हें ज़रूर कैद कर लिया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद छत पर इसे देखे बगैर मैं नहीं रह पाती हूँ और इसे कैमरे में भी कैद ही कर लेती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर सूख गए हमारे तिलौड़ी या कचरी जिसे मैं कहती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ईजी है, इस तरह से उलट पलट जाते हैं जब ये एक साइड से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर सारे सूख गए हैं, चिप्स, पापड़, तिलौड़ी जो भी मैंने बनाया है। और यहाँ साबूदाने के पापड़, ये पोटैटो स्टार्च के पापड़
और इन्हें अब हम तल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गरम तेल किया है, इसे तलने का एक ही तरीका है, गरम तेल में डालिए और फटाफट से इसे निकाल लीजिए, क्योंकि आलू के पापड़ अगर हम तेल में ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने तल करके पापड़ों को निकाल लिया है और बहुत ही टेस्टी पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। इस तरीके से आप भी बनाइएगा, आपके पापड़ भी बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर साबूदाने के पापड़ भी हम भून लेंगे, ये भी बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। और उसके बाद हम भूनेंगे यहाँ पोटैटो स्टार्च के पापड़। ये देखिए कितने अच्छे तरह से ये फूल करके तैयार हुए और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ हम भूनेंगे अपने ये कचरी चावल की, और इसे भी देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पॉप हो रहे हैं। तो इस तरह से जब फूल जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है ये। तो यहाँ पर अब हम अपने चिप्स भी भून लेते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं और यकीन मानिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरह से आप बनाइए चिप्स अपने, तो ये होली के लिए तैयार है या साल भर के लिए। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपी लेकर आती रहूं। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।